हेलो दोस्तों, तो अगेन आई एम विद यू विद माय थर्ड वीडियो लेक्चर रिगार्डिंग अकाउंटेंसी, रिगार्डिंग बुक कीपिंग। तो जैसे मैंने कहा था, बुक कीपिंग का सेकंड नेम अकाउंटेंसी भी हो सकता है, अकाउंटिंग भी हो सकता है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन भी हो सकता है। तो अब हम इसको अकाउंटिंग भी कह सकते हैं, अकाउंटेंसी भी कह सकते हैं, बुक कीपिंग भी कह सकते हैं। तो आज मैं न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ हम शिफ्ट कर रहे हैं। दैट विल बी माय थर्ड लेक्चर। इंट्रोडक्शन भी हमने की है, कंसेप्ट कन्वेंशन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो टुडेज लेक्चर विल बी रिगार्डिंग रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। तो आज मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन बुक कीपिंग और इन अकाउंटिंग। तो यहाँ पे अब रूल्स हम करेंगे डिस्कस। ये मेरा थर्ड लेक्चर होगा। तो दैट इज़ माय थर्ड लेक्चर फॉर 11th क्लास स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम न्यूमेरिकल लेंगे। तो यहाँ पे मैं क्लियर लिखता हूँ विद इलस्ट्रेशंस हम डिस्कस करेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जिसको हम इलस्ट्रेशन के साथ लेंगे और जिसको हम विद इलस्ट्रेशंस एंड न्यूमेरिकल्स। अब ये हमारे न्यूमेरिकल की शेप होगी, बड़ा इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा। तो इसको आपने ध्यान से आपने स्टडी करना है, ध्यान से वीडियो को वॉच करना है। और मैं अपने स्टूडेंट्स को बता दूं कि आपने लेक्चर पूरा चेक करना है। 1 और 2 मिनट्स की वाचिंग आपकी नॉलेज को इंक्रीज़ नहीं करेगी। प्लीज़ वॉच द फुल लेक्चर। थोड़ा उसको टाइम दीजिए, उसको स्टडी करो, समझो। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। तो अब रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में मैंने लास्ट में लेक्चर में शुरू किया था। देयर आर 3 अकाउंट रूल्स। नंबर 1 इज़ रियल अकाउंट, थोड़ा सा हम रिकैप कर रहे हैं। नंबर 2 इज़ नॉमिनल अकाउंट एंड नंबर 3 इज़ पर्सनल अकाउंट। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन इसका डिटेल्ड एनालिसिस हम इस वीडियो में करेंगे। तो नंबर 1 जो हमारे पास आता है वो है रियल अकाउंट। तो इसका रूल क्या है? तो मैंने दोस्तों पहले भी आपको कहा था कि जो भी हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं वो बिज़नेस की बुक्स में होते हैं। तो हमारे 3 यहाँ पे अकाउंट्स हैं, जिसका रियल अकाउंट नेम है, नॉमिनल एंड पर्सनल अकाउंट। तो हमें बिजनेस के ट्रांजैक्शन के एस्पेक्ट में ही अपनी स्टडी करनी है, पर्सनल एस्पेक्ट से नहीं हम करेंगे। अगर हम कहते हैं ना राम्स जर्नल, राम के जर्नल, तो हम कहेंगे राम्स बिजनेस जर्नल। तो राम के बिजनेस का जर्नल की हम बात कर रहे हैं, बिजनेस एंट्री की बात कर रहे हैं, पर्सनल अकाउंट की हम बात नहीं कर रहे। तो अब रियल अकाउंट का रूल क्या होगा, थोड़ा सा हम क्लियर कर लें। तो यहाँ पे अगर रियल अकाउंट कहते हैं तो ये आएगा डेबिट व्हाट कम्स इन। अब बिजनेस में जो आ रहा है, कम्स इन किस में आ रहा है? बिजनेस में। जो बिजनेस में आ रहा है वो डेबिट कर दो। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब बिजनेस के बाहर जो जा रहा है उसको आप क्रेडिट कर दो। दैट इज़ रियल अकाउंट। नंबर 2, अब यहाँ पे हम लेते हैं सेकंड, हमारे पास जो अकाउंट आता है, जो हमारा अकाउंट होगा, दैट विल बी ऑफ नॉमिनल अकाउंट। अब सेकंड बारी हमारी नॉमिनल अकाउंट की है, ये मैंने पहले भी बताया था। अब यहाँ पे करेंगे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब यहाँ पे हम लेते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब हमें इनकम्स एंड गेन को क्रेडिट करना है, तो हमें पहले स्टडी करनी पड़ेगी, ट्रांजैक्शन में एनालाइज करना पड़ेगा, फिर उसकी ट्रांजैक्शन को सोच के हम डेबिट या क्रेडिट उसको प्रोवाइड करेंगे। तो अब उसके बाद हमारे जैसे पर्सनल अकाउंट, अगर पर्सनल अकाउंट करें तो पर्सनल अकाउंट में क्या रूल होता है? वहाँ पे होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो ये हमारा थर्ड रूल होता है एंट्री बनाने का, जिसको रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है।
तो एक बात मैं दोस्तों और क्लियर करना चाहता हूँ, जो भी हम यहाँ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, डबल एंट्री सिस्टम कर रहे हैं, तो ये हमारा चल रहा है डबल एंट्री सिस्टम। इसको हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। तो यहाँ पे आएगा टू एवरी डेबिट, ये हमें माइंड में रखना है, देयर इज इक्वल क्रेडिट। जितना डेबिट होगा बिजनेस में उतना ही क्रेडिट होगा, तो इसको कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। तो यहाँ पे इक्वल ही हमारा क्रेडिट होगा। तो ये हमारा जनरल एंट्री में चलता है, टू एवरी डेबिट देयर इज इक्वल क्रेडिट। अब मैं आता हूँ थोड़ा सा, मैंने टॉपिक अब बनाना है इलस्ट्रेशंस। अब मैंने ये रूल तो बता दिया दोस्तों, अब हम चलेंगे इलस्ट्रेशन। थोड़े मैं एग्जांपल लूँगा ताकि आपको क्लियर हो कि जो हमने रूल बताए उसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो हमें एग्जांपल भी देखना है, तो यहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन देनी है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले जो पॉइंट लेना चाहता हूँ वो है अगेन रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट में मैंने इलस्ट्रेशन ली। पहला मेरा एग्जांपल है फर्नीचर परचेज्ड। मान लो आपका ये एग्जांपल है, फर्नीचर परचेज्ड फॉर ₹50,000। अब सबसे पहले ट्रांजैक्शन को हम एनालाइज करेंगे, समझेंगे ये। अब इसमें क्या हुआ, अब इस ट्रांजैक्शन में हमारे पास जो है ना फर्नीचर हमने परचेज किया। अब फर्नीचर क्या हो रहा है, जब आप परचेज करते हो तो यहाँ पे हम कह सकते हैं फर्नीचर इज़ कमिंग। अब यहाँ पे फर्नीचर आ रहा है, देखा जाए। अब यहाँ पे मैंने लिखा फॉर 50,000। अब फर्नीचर हम खरीद रहे हैं लेकिन कैश हम गोइंग। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कैश इज़ गोइंग। अब फर्नीचर इज़ कमिंग एंड कैश इज़ गोइंग। सबसे पहले ट्रांजैक्शन को समझो। अब हमने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर भी हमारी एक एसेट है, फिक्स्ड एसेट में हम लेते हैं फर्नीचर को। फर्नीचर हमने खरीदा और उसके बदले हमने कैश दिया, बिल्कुल जैसे हम शॉपिंग करते हैं। ये बिज़नेस की शॉपिंग है, बिज़नेस की एसेट की परचेज है। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, अब इसकी अगर मैं एंट्री करूँ तो ये एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड। अब जो बिज़नेस में आ रहा है उसको डेबिट कर दो टू कैश अकाउंट। तो ये हमारी पहली इलस्ट्रेशन होगी जिसमें हमने फर्नीचर कैश दे के ख़रीदा। तो दोनों रियल अकाउंट है। अगर कोई इसका एनालाइज करे डेबिट और क्रेडिट में, तो डेबिट में भी रियल अकाउंट का रूल है और क्रेडिट में भी रियल अकाउंट का रूल है। डेबिट व्हाट कम्स इन, अब बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिजनेस से कैश कम हो रहा है, बिजनेस से कैश हम दे रहे हैं। तो दैट विल बी फर्स्ट रूल ऑफ रियल अकाउंट। ये मेरे रियल अकाउंट का रूल होगा। तो उसके बाद मैं एक और इलस्ट्रेशन लेता जा रहा हूँ रियल अकाउंट की। अब हम सेकंड इलस्ट्रेशन अगर लें तो आप कह सकते हो बिल्डिंग परचेज्ड। अब बिजनेस के लिए हमने बिल्डिंग खरीदी ₹2 लाख, थोड़ा अमाउंट हमने बड़ा कर दिया 2 लाख। तो यहाँ भी हमने कैश दिया। अब बिजनेस में हमने कैश दिया और उसके बदले हमने बिल्डिंग खरीदी है। अब डेबिट व्हाट कम्स इन, अब बिजनेस में क्या आया, बिल्डिंग इज कमिंग, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड। अब जो हमने दिया, बिल्डिंग फ्री में तो मिले नहीं, हमें कंसीडरेशन देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे हमारे पास होगा टू कैश अकाउंट। अब ये भी एंट्री हमारी यही बनेगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड 2 लाख इधर दिखाना है। सिमिलरली हमने यहाँ पे भी 2 लाख। तो इसका अगर हम नरेशन लिखेंगे कि हम एक्सप्लेनेशन भी करते हैं, वहाँ पे हम स्मॉल में लिखेंगे बीइंग बिल्डिंग परचेज्ड फॉर कैश। तो इसको हम कहते हैं नरेशन या एक्सप्लेनेशन। ये हर जनरल एंट्री में हम करते हैं। ये मेरी अभी इलस्ट्रेशन है। तो यहाँ भी हमारा रियल अकाउंट है और यहाँ भी हमारा रियल अकाउंट है। तो ये रियल अकाउंट की मैं इलस्ट्रेशन दे रहा हूँ जहाँ पे दोनों ट्रांजैक्शन हमारे एस्पेक्ट रियल के हैं। नंबर 3, अब हमने लिया मान लो मशीनरी परचेज्ड। अब ये भी मैंने मान लो नकद ही खरीदी है रुपीज़। अब यहाँ पे लेते हैं 40,000, 40,000। तो इसकी एंट्री क्या होगी, अब यहाँ पे हम करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिटेड।
अब मशीनरी खरीदी है तो बिजनेस में मशीनरी आ रही है, डेबिट व्हाट कम्स इन। अब पैसे जा रहे हैं, कैश जा रहा है, क्योंकि कैश देंगे तभी मिलेगा। अब टू कैश अकाउंट, बिजनेस से कैश गया 40,000। तो ये भी अकाउंट का रियल का रूल है और ये एस्पेक्ट भी रियल का रूल है। तो ये मैंने 3 एग्जाम्पल लिए, तीनों एग्जाम्पल हमारे रियल अकाउंट के हैं। तो यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन देखते हैं, बिजनेस में बिल्डिंग आई और कैश गया, यहाँ पे मशीनरी हमें मिली और बिजनेस से कैश गया, दोनों ऑल ट्रांजैक्शंस आर बिजनेस। तो बिजनेस के ट्रांजैक्शन को हम जर्नलाइजिंग में रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल है रियल अकाउंट का, जो मैंने रूल बनाया था, डेबिट व्हाट कम्स इन, आपको बताया था डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये सिंपल एग्जांपल मैंने 3 इलस्ट्रेशन ली हैं तीनों ट्रांजैक्शन की, जिसमें मॉनिटरी ट्रांजैक्शन हम ले रहे हैं, जो हमने बुक कीपिंग में पहले बताया था। यहाँ पे नॉन मॉनिटरी नहीं चलेगा, हमें मॉनिटरी ट्रांजैक्शन ही लेने हैं। अब उसके बाद मैं नेक्स्ट में, अब मैं जो सेकंड रूल बनाया है, सेकंड जो हमने बताया, जो आपको एडवांस में बताया, वो है नॉमिनल अकाउंट। तो जब बच्चों नॉमिनल अकाउंट का रूल होगा तो वहाँ पे आपको एक्सपेंसेस या इनकम का ध्यान आ जाना चाहिए माइंड में। डेबिट में तो हमारा पहले रियल में था, भी जो बिजनेस में आ रहा है उसको डेबिट करो, जो बिजनेस से जा रहा है क्रेडिट करो, वो रियल अकाउंट था। नॉमिनल में आपको ध्यान होना चाहिए हमारे खर्चे या इनकम। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब बिजनेस में एक बार मैं क्लियर करता हूँ, बिजनेस के एक्सपेंडिचर को डेबिट करते हैं। अब यहाँ पे एक बार मैं फिर लिख रहा हूँ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये मेरा यहाँ पे पॉइंट है, हमें इनकम्स एंड गेन्स को क्रेडिट करना है और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट करना है। तो ये हमारा अभी यहाँ पे पॉइंट चल रहा है। अब मैं इसकी इलस्ट्रेशन लूँ, तो मैंने अपनी तरफ से इलस्ट्रेशन बनाई। अब यहाँ पे लिखते हैं सैलरीज पेड, कितना सैलरी पे की है, मान लो 17,000 मेरा एग्जाम्पल है, ये हमारी इलस्ट्रेशन है। हमने सैलरी पे की 17,000, 17,000 का मतलब है हमने सैलरी कैश में पे की, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने कैश में पे की, जहाँ पे अमाउंट लिखा समझो आपने कैश में पे की। और सैलरी हमारे बिजनेस की एक्सपेंसेस हैं। हमारे कई तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे हमने सैलरी पे की, वेजिस पे की, इलेक्ट्रिसिटी बिल ये भी हमने पे किया, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, कई तरह के हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, बिजनेस के खर्चे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ये हमने पे किया, कैरेज पे की, ठीक है, और हमने वेजिस पे की, ये हमारे रेंट पे किया। तो ये ऑल आर, कमीशन भी हमारा एक्सपेंस होता है और इनकम भी होती है। अब दोनों ही होते हैं, रेंट हमारा कई बार एक्सपेंडिचर में आता है, सिमिलरली कमीशन एक्सपेंडिचर और इनकम दोनों में आते हैं। अब मेरा एग्जांपल है सैलरी पे की। अब इसका क्या बनेगा, अब इसकी एंट्री बनेगी सैलरीज अकाउंट डेबिटेड। अब बच्चों ने ध्यान से देखना है, सैलरीज अकाउंट डेबिटेड, लेकिन हमने पे किस में करना है, पे हम कैश में ही करेंगे, टू कैश। अब यहाँ पे जो डेबिट का एस्पेक्ट है वो है नॉमिनल अकाउंट। अगर क्रेडिट का एस्पेक्ट देखें तो वो होगा रियल अकाउंट, बिजनेस से जो बाहर जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, वो हमारा रियल अकाउंट का रूल है। सैलरीज हमारे डेबिट ऑल, अब यहाँ पे हमारे नॉमिनल अकाउंट के रूल हैं, तो ये हमारा नॉमिनल है, तो नॉमिनल को हम डेबिट कर रहे हैं, दैट इज़ ए नॉमिनल अकाउंट। तो ये नॉमिनल अकाउंट का रूल है, इसलिए हमने सैलरी को डेबिट किया। अमाउंट हमने सेम ही रखना है, यहाँ पे मान लो मैंने 17 और यहाँ पे भी हम 17 लिखेंगे, क्रेडिट में भी टू एवरी डेबिट देयर विल बी इक्वल क्रेडिट। तो मेरे दोस्तों को ध्यान रखना है, जहाँ पे नॉमिनल अकाउंट होगा उसको सपोर्ट देगा रियल अकाउंट ट्रांजैक्शन कंप्लीट एंट्री में, क्योंकि हम जो पेमेंट है वो कैश में ही करेंगे, तो कैश में ही पेमेंट होगी, ये हमारा एक्सपेंडिचर होगा। तो एक्सपेंडिचर की पेमेंट हमारी कैश या रियल अकाउंट में ही जाएगी। तो यहाँ पे डेबिट हमने नॉमिनल अकाउंट को, कि हमारी सैलरी एक्सपेंडिचर है और हमने किस में पे की,
कैश में, तो रियल अकाउंट आपको सपोर्ट देगा, तब आपका ट्रांजैक्शन पूरा होगा। दोनों यहाँ पे नॉमिनल नहीं हो सकते। जैसे मैंने पहले रियल में बनाए थे ना एग्जांपल, वहाँ पे आपके दोनों ही रियल थे। यहाँ पे एक एस्पेक्ट नॉमिनल होगा, एक रियल होगा, तब आपका ट्रांजैक्शन, क्योंकि जो भी पेमेंट है वो हम रियल अकाउंट में ही करते हैं, यानी कैश में ही करते हैं। अब मैं इसका और इलस्ट्रेशन ले रहा हूँ। अब जैसे हमारे पास आया ऑफिस एक्सपेंसेस पेड, अब ये भी बिजनेस के होते हैं। अब मान लो मैंने यहाँ पे लिया अमाउंट है 10,000, हमने पे किया। अब इसकी एंट्री क्या होगी? अब इसकी बनती है, क्योंकि ऑफिस एक्सपेंसेस ये हमारे नॉमिनल अकाउंट हैं, एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं 10,000, और किस में दे रहे हैं? टू कैश। कैश हमारा रियल अकाउंट है। तो देखा जाए ये हमारा नॉमिनल का एग्जाम्पल है, सेकंड वाला जो है वो हमारा रियल का एग्जाम्पल है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिजनेस से जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। तो यहाँ पे जब भी हमारे नॉमिनल अकाउंट का एस्पेक्ट होगा उसको सपोर्ट रियल से ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हमने पेमेंट है वो हमें कैश में देनी है। तो कैश अगर आ गया तो वो रियल अकाउंट है। तो ये भी हमारी एंट्री इस तरह से बनेगी। ये भी हमारा एक्सपेंडिचर है, इसलिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। अब मैंने एक और दोस्तों अपनी एग्जांपल बनाई। अब मैं इनकम की बना रहा हूँ। मान लो थर्ड मैंने बनाई है कमीशन रिसीव्ड। अब हमने कमीशन रिसीव किया 5,000। अब हमारे दोस्तों ने मेन ट्रांजैक्शन को देखना है। अब हमारा ध्यान जाएगा रिसीव। अब हमने देखना है रिसीव्ड। जब रिसीव देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये तो इनकम है, क्योंकि इनकम को ही हम रिसीव करते हैं, एक्सपेंसेस को पे करते हैं, इनकम को रिसीव करते हैं। तो हमें थोड़ा सा ट्रांजैक्शन को माइंड में एनालाइज करना है इमीडिएटली क्या हो रहा है। अब हमने रिसीव किया, अब इसकी एंट्री क्या होगी? अब इसकी एंट्री हम करेंगे, ये होगा कैश अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि हमें रिसीव किस में होगा? कैश अकाउंट में। और क्या करेंगे? टू कमीशन। अब कमीशन हमारा नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि इनकम शो कर रहा है। जब इनकम होती है तो इनकम क्रेडिट हो जाती हैं। हमने कहा था एक्सपेंसेस को डेबिट करो नॉमिनल अकाउंट में और इनकम को क्रेडिट करो। अब यहाँ पे कमीशन आपका क्रेडिट बन रहा है, ये शो करता है नॉमिनल अकाउंट, जो हमने अभी रूल डिस्कस किया है, नॉमिनल अकाउंट। और डेबिट एस्पेक्ट शो करता है रियल अकाउंट। अब ये हमारा रियल है, क्योंकि हमें पैसे मिल रहे हैं, कैश मिल रहा है, कैश की फॉर्म में बिजनेस में मनी आ रही है। तो कैश अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, तो यहाँ पे अमाउंट हमारा 5 ही रहेगा और यहाँ भी हमें क्रेडिट भी 5 ही शो करने हैं। तो ये हमारी एंट्री बन रही है जब हम कहते हैं कमीशन रिसीव्ड। तो जब कमीशन होगा तो कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन कैश की फॉर्म में आ रहा है, और कमीशन रिसीव्ड है तो हम इनकम को ही रिसीव करते हैं, तो इनकम को हम करते हैं टू कमीशन। ये नॉमिनल अकाउंट है। अब मैं एक और इनकम का एग्जांपल लेता हूँ। मान लो हमारे पास आ रहा है बैड डेट्स रिकवर्ड। ये थोड़ी मैंने एडवांस एंट्री ले ली, बैड डेट्स रिकवर्ड। अब कई बार जिनको हम क्रेडिट सेल करते हैं उनके बैड डेट्स होने का भी खतरा होता है। वो चाहे कस्टमर मुझे मनी ना दे, जो मनी वो नहीं देते उनको हम कहते हैं बैड डेट्स। जो मनी वो मार लेते हैं, जो पैसे हमें उधार की सेल के नहीं मिलते, उसको कहते हैं बैड डेट्स। तो कई बार हमने बैड डेट्स ट्रीट किए होते हैं और हमारा कस्टमर इतना ईमानदार होता है कि हमें आके मनी दे देता है, जिनकी हमें उम्मीद नहीं होती, जिनको हमने माइंड में बैड डेट अकाउंट बुक्स में बैड डेट डिक्लेयर किया होता है। काफ़ी पुराना बैड डेट हो गया जो लोगों ने नहीं दिया, और अचानक हमारे ईमानदार एक कस्टमर ने हमें मनी दे दी, उसको हम कहते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। तो ये इनकम मानी जाती है। जहाँ पे रिकवर्ड वर्ड आ जाए इसका नाम होता है काइंड ऑफ इनकम। मान लो हमें 10,000 बैड डेट्स रिकवर्ड मिले और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी कि हमें मनी मिल गई, हमारी डूबी मनी मिल गई, है ना। तो यहाँ पे हम कहते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। तो इसकी एंट्री जब रिकवर या रिसीव्ड होता है तो इसको हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स रिकवर्ड।
तो ये एंट्री हमारी बनती है टू बैड डेट्स रिकवर्ड। तो हमने प्राप्त किए, रिकवर किए, तो ये अमाउंट होगा 10,000 एंड 10,000। तो ये आएगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स रिकवर्ड। रिकवर्ड मतलब जो हमने प्राप्त किए, जो हमारे बुरे पैसे हो गए थे, जो हमारे कस्टमर ने माले थे वो दे गया, तो ये आएगा रिकवर्ड। तो ये होगा कैश, कैश इज़ कमिंग। तो ये हमारा रियल का रूल होगा और ये क्रेडिट वाला हमारा नॉमिनल का रूल होगा, क्योंकि ये भी हमें इनकम की शेप में मिले और ये कैश है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो ये नॉमिनल अकाउंट के मैंने 2-3 एग्जांपल आपके सामने एक्सपेंसेस के लिए। जब हम एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस को हम पे करते हैं, वो डेबिट में आ जाता है, लेकिन हेल्प हमें रियल की लेनी पड़ेगी। इसका मतलब ये दोस्तों क्लियर है कि नॉमिनल अकाउंट में दोनों आस्पेक्ट नॉमिनल नहीं हो सकते। एक ही सपोर्ट आपको रियल अकाउंट या पर्सनल अकाउंट में लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक ही सपोर्ट हम रियल की ले रहे हैं, एक आस्पेक्ट हमारा नॉमिनल है। तो यहाँ पे अगर आपको डाउट हो यू कैन वॉच अगेन एंड अगेन, आपको क्लियर हो जाएगा। अब मैं थर्ड पॉइंट ले रहा हूँ। जो हमारा थर्ड रूल होता है वो होता है हमारा दैट इज़ ऑफ पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट का रूल एक बार मैं यहाँ पे नोट करता हूँ। डेबिट द रिसीवर, अब जो प्राप्त करने वाला पर्सन है उसको डेबिट करो। क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट करो। तो ये हमारा रूल है। अब इसकी मैं इलस्ट्रेशन बनाता हूँ। अब यहाँ पे लिखा है परचेज्ड गुड्स। मान लो मैंने ट्रांजैक्शन बनाया, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रमेश फॉर ₹15,000। अब ये मेरा ट्रांजैक्शन है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इलस्ट्रेशन ले रहा हूँ। मान लो इसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इसको जर्नलाइजिंग, इसको कहते हैं जर्नलाइजिंग, कैसे इसकी एंट्री बनाएंगे। अब हमने परचेज़ किया। अब परचेज़ किया तो हमारे बिजनेस में हमारी एंट्री बनती है परचेजेस। परचेजेस आर कमिंग, या गुड्स आ रही हैं, प्रॉपर वर्ड हम लिखते हैं परचेजेस। तो इसको हम कह सकते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट का रूल हो रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास लिखा है हमने रमेश से गुड्स खरीदी लेकिन उसको कैश नहीं दिया, इसका मतलब ये क्रेडिट परचेज है। क्रेडिट का मतलब है उधार की परचेज है, अगर हमने उसको कैश नहीं दिया तो इसका मतलब है अब मुझे क्या करना है, क्रेडिट द गिवर। तो हम रमेश को क्रेडिट करेंगे। तो ये एंट्री बनेगी 15,000 एंड 15,000। अब क्रेडिट द गिवर, क्योंकि रमेश ने आज हमें फ्री दिया, बाद में पैसे लेगा, भी तो उधार में दिया। तो यहाँ पे हम करते हैं, जो मेरा क्रेडिट एस्पेक्ट है वो पर्सनल अकाउंट का है। तो ये हमारा ट्रांजैक्शन बनेगा परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, ये जनरल एंट्री बनेगी टू रमेश अकाउंट। तो ये रियल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर, क्योंकि अभी हमें उधार में मिल रहा है, इसको बाद में हम पे करेंगे, अभी हमें उधार में मिल रहा है, क्रेडिट में मिल रहा है, तो क्रेडिट द गिवर। तो ये मैंने की है। अब मैं सेकंड एग्जांपल लेता हूँ, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा फॉर 12,000। अब मान लो मैंने सोल्ड गुड्स, अब मैंने गुड्स को बेचा कृष्णा को। अब यहाँ पे भी हमारा कैश वर्ड नहीं लिखा हुआ, हमने देखो अगर कैश लिखा होता फिर बात, हमने सिर्फ लिखा है सोल्ड गुड्स टू कृष्णा फॉर 12,000। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी, अब देखो, अब हम करेंगे डेबिट द रिसीवर। अभी हमने कृष्णा से मनी नहीं ली, अभी हमने सिर्फ उसको फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी गुड्स की सप्लाई की है। तो अब यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी, डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट। तो अब हम करेंगे कृष्णा अकाउंट डेबिटेड, जब हम गुड्स देते हैं ना, सेल करते हैं। अब यहाँ पे ख़रीदा था तो हमने परचेज़ किया था, जब हम सेल करते हैं तो गुड्स जाती हैं बिजनेस से, तो सेल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब सेल यानी क्यों क्रेडिट होगा, क्योंकि गुड्स आर गोइंग, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसका लॉजिक ये है, जब गुड्स बिजनेस से बाहर जाती हैं तो क्रेडिट होती हैं, इसलिए सेल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, क्योंकि गुड्स बाहर जाती हैं। तो ये हमारा एक रियल अकाउंट का रूल है।
क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्योंकि गुड्स बाहर जा रही हैं। और कृष्णा कौन सा होगा, दैट इज़ ए पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर। तो अब हमने 12,000 दिए कि गुड्स उसको सेल की, तो हमने 12 और 12 ये हमने एंट्री बनानी है। तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट का डेबिट हो गया, क्रेडिट का एस्पेक्ट हो गया रियल, क्योंकि गुड्स आर गोइंग आउट। तो दोस्तों एक बात यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, जो परचेजेस होती हैं ना, उसमें हमारे बिजनेस में परचेज, जब हम परचेज वर्ड डालते हैं तो गुड्स खरीदते हैं, हमारे बिजनेस में गुड्स आती हैं, इनका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। अगर हम सेल करते हैं तो हमेशा गुड्स बिजनेस के बाहर जाती है, तभी सेल होगी, आपको गुड्स देनी पड़ेंगी, तो बिजनेस से बाहर गुड्स जाएंगी, बेचोगे तो इनका हमेशा क्रेडिट होता है। तो ये आपके नोट्स बन रहे हैं, इनका बैलेंस हमेशा परचेज का डेबिट होता है, सेल का क्रेडिट होता है। तो ये मैंने 2 एंट्री अभी अपने एग्जांपल में बनाई हैं। अब हमने सेल परचेज की एंट्री की हैं, जिसमें हमारा पर्सनल अकाउंट अपीयर हो रहा है। एक एस्पेक्ट में पर्सनल है, एक में हमारा रियल है। ऐसे हमें दोनों पर्सनल ट्रांजैक्शन भी नहीं बनेंगे, जैसे 2 नॉमिनल एस्पेक्ट नहीं बनते, ठीक है। हो सकता है किसी ट्रांजैक्शन में जब एक पर्सन किसी को दे रहा है, लेकिन वो रियल ट्रांजैक्शन है, ज़्यादा इनमें हमें सपोर्ट करनी पड़ती है रियल की, और या हमें मतलब एक पर्सनल एस्पेक्ट होगा, एक हमारा रियल होगा, जैसे हमने ये ट्रांजैक्शन किए। तो अब मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ आपको क्लियर करने के लिए। इसको हम कह रहे हैं जर्नलाइजिंग। ये हमारी जर्नल एंट्री चल रही हैं या रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब मैं ले रहा हूँ एक और एग्जांपल। अब यहाँ पे मैंने लिखना है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मोहन। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया फॉर कैश। अब हमारे स्टूडेंट को थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा, क्योंकि हमारे स्कूल में भी जो टीचर्स हैं वो थोड़ा क्लियर नहीं पता लगता, स्कूल में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, नए नए हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। तो अब यहाँ पे आपको बिल्कुल वीडियो देखोगे तो बिल्कुल क्लियर रहेगा। अब यहाँ पे मोहन का भी नेम है और कैश भी है। अब हमारे स्टूडेंट को परेशानी ये होगी कि मैं मोहन का नेम लिखूँ कि कैश लिखूँ। तो दोस्तों जब भी आप कोई कैश में परचेज कर रहे हो या कैश में कोई सेल कर रहे हो, तो हमें कोई भी नेम नहीं लिखना, ये माइंड में रख लो, कोई भी नेम को हम मेंशन नहीं करेंगे। अब मैं आपकी एंट्री ये सही क्या होगी, इसको राइट एंट्री अगर करनी हो, देखो परचेज अगर हमने गुड्स की हैं तो बिजनेस में तो परचेजेज आ रही हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे परचेजेज अकाउंट डेबिटेड, ये तो डेबिट होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, ये रियल अकाउंट का ही रूल है। अब हमने किसे लिया, कैश। अब मोहन का भी नेम लिखा है, कैश भी है, तो आपने टू कैश ही करना है। कोई भी नेम लिखा हो हमने उसको इग्नोर करना है। तो ये कैश परचेज है। अब क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्योंकि मोहन को हमने नकद में दे दिया, अब मोहन से हमने कोई क्रेडिट में नहीं रखा, मोहन को नकद ही दे दिया, इसलिए मोहन का कोई भी नेम अपने अकाउंट बुक्स में हम नहीं रखेंगे। अगर दोस्तों अगर मोहन का नेम हम रखते हैं, इसका मतलब है कि मोहन के अभी भी मुझे देने हैं, लेकिन हमने तो कैश में दे दिया। तो जहाँ पे कैश आता है आपने कोई भी पर्सन का नेम नहीं रखना, ना ही वो डेबिट में रहेगा ना ही वो क्रेडिट में रहेगा। तो यहाँ पे हमारा चाहे नेम लिखा भी हो तो यहाँ पे कोई भी पर्सनल अकाउंट अपीयर नहीं हो रहा इस ट्रांजैक्शन में, इस जर्नल एंट्री में, इन रिकॉर्डिंग में। तो दोनों रियल हैं। अब यहाँ पे हमारा ये भी रियल है, इसका डेबिट कितना होगा 10,000, इनका क्रेडिट होगा 10,000। तो दैट विल बी ए राइट एंट्री। अगर मैं यहाँ पे मोहन का नाम लिख देता हूँ दैट विल बी ए रॉन्ग एंट्री, क्योंकि हमने कैश में ही परचेज कर लिया। तो इसलिए मैंने क्लियर किया जहाँ पे हमारी बुक्स में ऐसे ट्रांजैक्शन आते हैं तो जहाँ पे कैश होगा तो आपने कोई भी नाम लिखा हो उसको इग्नोर करना है, क्योंकि हमने नकद परचेज कर ली, ना उसको डेबिट में एक पर्सन को करना है ना ही हमने क्रेडिट में करना है। अब मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, सोल्ड गुड्स टू सोहन। अब हमने सोहन को गुड सेल की फॉर कैश। अब यहाँ पे कितना अमाउंट है, मैंने एग्जांपल लिया इलस्ट्रेशन में 5,000। अब यहाँ पे भी सोहन का नाम है और हमने अब सेल की है,
ठीक है, और कैश भी लिखा है। अब हमारी एंट्री क्या है, पहले आपको माइंड में एनालाइज करना है। जब हम सेल करते हैं ना कैश में, हमें कैश मिलता है, हमें कैश रिसीव होता है। पहले ट्रांजैक्शन को समझो, जल्दी नहीं हमें करना। अब कैश हमें रिसीव हो रहा है, तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल अकाउंट, क्योंकि सेल में ना गुड्स बाहर जा रही हैं बिजनेस के, तो देखा जाए ये भी हमारा रियल अकाउंट है, अब ये भी हमारा रियल अकाउंट है। बोथ अकाउंट्स, दोनों एस्पेक्ट हमारे रियल हैं। तो यहाँ पे भी 5,000 एंड एंट्री इज़ राइट, 100% राइट, ये एंट्री बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी सोहन का नेम नहीं आएगा, क्योंकि मैंने सोहन को उधार में नहीं बेचा। अगर मैंने यहाँ पे कैश अगर मिसिंग होता, कैश ना लिखा होता, अगर यहाँ पे कैश मिसिंग होता, तब हम सोहन को डेबिट करते, क्योंकि कैश अगर ना लिखा होता। लेकिन यहाँ पे कैश लिखा हुआ है, इसलिए कैश ही यहाँ पे आएगा। तो कैश में हमने प्राप्त किए पैसे और हमने सेल किए, दोनों अकाउंट रियल के हैं। तो वही बात याद रखना, जहाँ पे कैश सेल परचेज होगी, आपने कोई भी नाम है उसको हमें इग्नोर करना है। अब सोहन का नेम हमें कभी नहीं लेना, इसको क्रॉस कर दो, यानी कभी नहीं लेना, क्योंकि कैश आ गया। किसी का भी नाम हो जहाँ पे कैश होगा तो हमने नकद ले लिया, अब हमें नाम रिकॉर्ड ही नहीं करना और ना ही हमने दोबारा पे करना है। एक बार हम पे करते हैं, बार बार थोड़ी पे करेंगे। तो यहाँ पे अब हम दोबारा पे नहीं करेंगे, तो ये ट्रांजैक्शन होगा। अब मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक और, तो आपको क्लियर होना चाहिए, परचेज हमेशा डेबिट होती हैं और सेल हमेशा क्रेडिट होती हैं। परचेजेस का हमेशा डेबिटेड होता है, और जब क्रेडिट जो है दोस्तों हम नहीं लिखते। तो एक एस्पेक्ट आपने समझ लिया होगा, हमारी एंट्री का यही होता है कि हम डेबिट ही लिखते हैं, क्रेडिट में हम नहीं लिखते। जहाँ पे मैंने टू लिख दिया तो क्रेडिट, इसका मतलब टू का मतलब ही ये होता है कि ये हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो ये हमारा क्रेडिट एस्पेक्ट है, इसलिए क्रेडिट कभी नहीं लिखा जाता। तो आपने क्रेडिट कभी नहीं लिखना। बस यहाँ पे अगर हमारा टू आ गया, अगर हमने टू लिख दिया, तो इसका मतलब ये क्रेडिट है और ये भी हमारा क्रेडिट है। डेबिटेड का मतलब DR, ये डेबिट एस्पेक्ट है। टू एवरी डेबिट देयर इज इक्वल क्रेडिट। तो ये मैंने आपको एंट्री में कुछ रूल बताए हैं, ये परचेज सेल अगर कैश है। तो अब मैं आगे चल रहा हूँ। अब थोड़ा सा और ट्रांजैक्शन लेते हैं। मैंने कन्फ्यूजिंग भी बता दिया, जहाँ पे कैश भी लिखा हो और पर्सन का नाम भी लिखा हो, तब हम कैसे करेंगे। अब मैं थोड़ा सा नया पॉइंट ले रहा हूँ। अब मैं ले रहा हूँ रिटर्न्ड गुड्स। कई बार हमने ना परचेज़ की होती हैं गुड्स, ठीक है ना दोस्तों, हमने परचेज़ की हैं, अब हमें गुड्स ना ठीक नहीं लगी, हम वापस करने जा रहे हैं बिजनेस की। तो रिटर्न गुड्स टू महेश, मैंने एग्जांपल लिया ₹2000। अब हमने महेश से पहले परचेज़ की होंगी, अब उसको वापस करने जा रहे हैं। अब देखो इसकी एंट्री क्या होगी। अब महेश इज़ द रिसीवर, जो हमारा सप्लायर था ना, दुकानदार था, वो अब रिसीवर हो गया, क्योंकि वापस देने जा रहे हैं। रिटर्न का मतलब है वापस देने जा रहे हो। अब महेश को हमने, महेश इज़ द रिसीवर, क्योंकि वो रिसीव करेगा तभी हम वापस करेंगे। अब यहाँ पे महेश अकाउंट डेबिटेड 2000, रिसीवर हो गया। अब इसको हम क्या लिखेंगे, टू परचेजेज रिटर्न। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं टू परचेजेज रिटर्न, और इसको हम कई बार अकाउंट्स में रिटर्न्स आउटवर्ड भी कह देते हैं, रिटर्न्स आउटवर्ड अकाउंट। तो यहाँ पे आप कहते हो महेश इज़ द रिसीवर और गुड्स वापस जा रही हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये रियल अकाउंट का रूल हो गया। अब ये हमारा पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्योंकि महेश रिसीव कर रहा है। तो ये एंट्री को हमें समझना, जब हम अपनी परचेज की हुई गुड्स वापस करते हैं तो हम पहले सप्लायर को डेबिट करते हैं, डेबिट द रिसीवर, ये पर्सनल है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो सामान खरीदा था ना बिजनेस से रिवर्स हो रहा है, बाहर जा रहा है। तो ये हमारी एंट्री बनेगी 2000। अब हमें आएगा, अब यहाँ पे मैं और एग्जांपल ले रहा हूँ। अब रिटर्न, अब आएगा रिटर्न्ड गुड्स। अब थोड़ा सा इसका मैं एग्जांपल बदल लूँ, थोड़ा सा इसकी वर्डिंग हम चेंज कर लें। अब आएगा गुड्स, अब आएगा गुड्स रिटर्न्ड बाय, अब हमने नहीं की, हमारे सेलर ने की। गुड्स रिटर्न्ड बाय सुनील,
अब हमने सुनील को पहले सेल की थी, कितने की गुड्स रिटर्न की हैं? बाय सुनील 5000। अब हमारा सुनील जिसको हमने सेल की थी उसने हमें गुड्स वापस की, जैसे हम वापस करने जाते हैं, कोई हमारा बायर भी हमें वापस करने आता है, उसको पसंद नहीं आई, 5000 की उसने गुड्स हमें वापस की। तो अब हमारे बिजनेस में अब किसने वापस की हैं? सुनील ने। किसके बिजनेस में? हमारे बिजनेस में। तो अब गुड्स आर कमिंग बैक, अब हमारे बिजनेस में गुड्स वापस आ रही हैं। अब इसकी एंट्री हम क्या लिखेंगे? ये आएगा सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड। जब गुड्स वापस आती हैं ना, इनको हम रिटर्न इनवर्ड कहते हैं, सेल रिटर्न डेबिटेड। अब गिवर कौन है? टू सुनील, यानी देने वाले को क्रेडिट करो, तो ये आएगा 5000 और 5000। तो क्रेडिट हमारा पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर, और डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ये हमारा रियल है, रियल का एस्पेक्ट है, गुड्स कमिंग बैक, वापस आ रही हैं। तो हमने रिटर्न इनवर्ड, ये सेल रिटर्न होती हैं, और गिवर कौन है? सुनील, 5000 की उसने गुड्स वापस की, ये रूल है पर्सनल। तो यहाँ पे दोस्तों एक कंक्लूजन मेरा ध्यान रखना, अब जो भी हमारी परचेजेस रिटर्न होती हैं, रिटर्न का मतलब है वापसी। अब परचेजेस का डेबिट होता है, रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है। सिमिलरली सेल का क्रेडिट होता है। तो अगर सेल रिटर्न हो जाए, सेल अगर रिटर्न हो जाए, सेल क्रेडिट में होती हैं, अगर उनकी वापसी हो जाए, रिटर्न हो जाए, तो उनका बैलेंस होता है ऑलवेज डेबिट। तो ऑलवेज मतलब हमेशा की हम बात कर रहे हैं, हमें डेबिट में ट्रांजैक्शन लेना है अगर सेल रिटर्न होगी। तो ये दोस्तों ख्याल करना। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है, तो ये हमारी वापसी का भी है, तो ये हमें माइंड में रखना है। तो यहाँ तक मेरा ख्याल है कि यहाँ तक इतना हमारा बहुत ठीक रहेगा। इसके आगे अगर आप मुझे कमेंट्स फेवरेबल पे करोगे, मेरा और एनकरेजमेंट होगा अच्छी अच्छी वीडियो डालने का, और मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा जनरलाइजिंग के एग्जांपल को। अभी इसमें हमने रियल अकाउंट के रूल को स्टडी किया, नॉमिनल अकाउंट के रूल को स्टडी किया, कैसे ये रियल अकाउंट से मिल के तब पूरी कंप्लीट जर्नल एंट्री बनते हैं, और पर्सनल अकाउंट में हमने परचेज भी और सेल भी, क्रेडिट की, कैश की, और हमने यहाँ पे रिटर्न गुड्स जो हमें रिटर्न वापसी मिली उसका भी ट्रांजैक्शन लिया। तो ये वीडियो लेक्चर मैं यहीं पे अब स्टॉप कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो मैं कल बनाऊँगा। आप प्लीज़ मुझे अपने कमेंट दीजिए कैसे आपने फील किया, और कैसे जनरलाइजिंग का रूल यही है कि यहाँ पे हम डेबिट करते हैं, जो डेबिट हो जाता है, लेकिन क्रेडिट नहीं लिखा जाता। क्रेडिट का मतलब है अगर आप टू कर देते हो ना, टू का मतलब ही हमारा क्रेडिट एस्पेक्ट है, तो क्रेडिट हम टू के आगे नहीं लिखते, समझो वो टू वाला क्रेडिट पोर्शन है, क्रेडिट एस्पेक्ट है, जहाँ डेबिटेड है वो डेबिट लिखा जाता है। तो हर ट्रांजैक्शन को हमें लॉजिकली करना है, यहाँ पे कोई हम क्रैमिंग नहीं करेंगे, जिसको हम कहते हैं एनालाइजिंग एंड जर्नल एंट्री बनाना, तो ये हम जर्नल कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने परचेज रिटर्न में भी पर्सनल, तो अभी मैंने 3 अकाउंट की इलस्ट्रेशन दी हैं। इसके आगे हमारे पास बहुत ट्रांजैक्शन है, बहुत न्यूमेरिकल है जो हम स्टडी करेंगे। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, थोड़ा मुझे कमेंट कीजिए, थोड़ा इनकरेजमेंट मुझे मिले ताकि मेरा और जोश बढ़े आपको पढ़ाने का, और मैं क्वेश्चन बड़े बड़े सॉल्व करूं। जो क्लासेस, स्कूल की क्लासेस में आपको नहीं समझ आते, अगर आप ये लेक्चर यहाँ पे डेली अटेंड करेंगे, यू विल बी टॉपर, यू विल बी एक्सपर्ट इन बुक कीपिंग अकाउंटेंसी। और मैं उसके बाद बिजनेस स्टडी के भी लेक्चर लूँगा, इकोनॉमिक्स के भी लूँगा। अभी मैंने +1 का ही पूरा कोर्स अडॉप्ट कर लिया है, तो मैंने बीकॉम के पहले बहुत लेक्चर डाले हैं, अब मैंने सोचा +1 का भी हमें अडॉप्ट करना चाहिए, हमारे दोस्तों को बेनिफिट मिले। तो यहाँ पे दोस्तों अब मैं क्लोज़ करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे ही लिख रहा हूँ थैंक यू वेरी मच। आप इसको अडॉप्ट कीजिए, क्लास को सुनिए ध्यान से, उसको लेक्चर को 2 मिनट ना देखिए, इसको पूरा देखिए। मैंने देखा हमारे जो व्यूज़ कई बार 1 और 2 मिनट के होते हैं, 30 मिनट के लेक्चर में आपको पूरा ही देखना है, पूरी स्टडी बार बार करनी, तब आपको क्लियर होगा, आप क्लास में एक्सपर्ट बन के जाओगे। कॉमर्स की क्लास में यू विल बी एक्सपर्ट। तो आपका राज यही होगा कि आपने जो हमारे लेक्चर हैं, जो मेरे, मैं PhD कॉमर्स हूँ, तो मैं कॉलेज का प्रोफेसर हूँ, मैं आपको बता दूँ, तो यहाँ पे तभी आपका राज होगा जब आप क्लास ये पूरी हमारी वीडियो लेक्चर को अटेंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पे हम क्लोज